और स्टरीफिकेशन पता है 10th का स्टरीफिकेशन, ईस्टर कैसे बनता है? 10th क्लास पढ़े थे? नहीं पढ़े हो, नहीं याद है? ऊपर रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी ने पहले, स्टरीफिकेशन। अब सुनो स्टरीफिकेशन का रिएक्शन, सिंपल शब्द में बात करें, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, ईस्टर बनाता है पल प्लस वाटर। ईस्टर क्या आता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ईस्टर। उस रिएक्शन को याद करने का टेक्निक तुम ऐसे याद किए थे? ऐसे मत लिखो, ये सेम चीज लिखा जो मैं लिखने जा रहा हूं, मैं इसको सिंपल वर्ड में लिखूंगा। ये मैंने बस अभी करना क्या कि तुम्हें 12th बोर्ड का पेपर देना है और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बढ़ जाओगे, किसी भी एग्जाम में, इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या सीबीएसई के पेपर में एनसीईआरटी का रिएक्शन निकाल के दे देगा अंदर से। ये तुमको पता होगा, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, पूरा इंडिया बोलता है एनसीईआरटी। इसलिए कोई रिएक्शन इतना सारा है, दिमाग से जाए नहीं, सब एनसीईआरटी, जेई मेंस, नीट, सब में एनसीईआरटी का रिएक्शंस है, 100% एनसीईआरटी। फिजिक्स टफ क्यों? फिजिक्स में तुमको टफ क्यों पड़ता है? तुमको फॉर्मूला पता भी है, तुमको सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसमें तो बहुत सा थ्योरी वाला सवाल पूछेगा, जैसे अपने आप सवाल हो गया सैलिसाइलिक का स्ट्रक्चर क्या हो गया। बाकी सब में क्या होता है तुमको कुछ, उसमें बच्चे को पता है कि सवाले बनाना है, हाँ स्कोर करा देगा, करा देगा। स्टरीफिकेशन ये एक ऐसा रिएक्शन है, आराम से लिखो जैसे से दिया एनसीआर पैरामीटर को लिख रहा है। कुछ मत करो, 12th के किताब सिलेबस को पढ़ जाओ, जेई का पेपर ऐसा ही हो जाता है। 60% 12th आएगा, 60% 12th है, 60%। किसी 11th बर्बाद किया, सीयूटी का पेपर है 100% 12th, 100%। उससे आसान पेपर आएगा जो सवाल बना रहे, इतना डिटेल अंदर से नहीं पूछता है किताब के। तो इतना डिटेल कौन पूछ सकता है? या तो जेई मेंस नीट पूछता है किताब के अंदर से, या सीबीएसई। इसलिए जो जो चैप्टर उसके सिलेबस में है ना, उसको डिटेल पढ़ो। हमारा अगर 11th बर्बाद भी है ना, तो एटलीस्ट तुम बेस बना सकते हो, ज्यादा अच्छा करता है, इसी बार बच्चा पढ़ लेता है। नहीं वो गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है। मानो तुम कुछ पढ़े, खाली लास्ट में 10 को इंपॉर्टेंट पढ़ के चले गए, उससे किसी एग्जाम को तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये किताब के अंदर से पढ़ रहे तो इतना चांस है तुम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और रिएक्शन ऐसे याद करना, ऐसे याद किए थे 10th में। 10th में ये वाला एग्जांपल था इथेनॉल का। वो ऐसे याद किए थे 10th क्लास में। 10th के बच्चों को ऐसे याद कराते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ा होता ऑर्गेनिक। तो रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये कार्बोनिक एसिड है, उलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर थोड़ी पड़ेगा। उधर लिखे तो इधर लिखे, इधर लिखे तो फायदा होगा, ऐसे वो रिएक्शन याद करना। ऊपर का रिएक्शन ऐसे दिया ना, ऐसे आंसर लिखोगे ना, ऐसे तो बहुत दिक्कत होगा याद करने में। ऐसे याद करो, हो गया रिएक्शन, हो गया। ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, जैसे याद करो, ज्यादा अच्छे इसको ऐसे निकालो। और देखो ये ऐसे याद तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये है एसिड, ये एसिड है, ये क्या देगा? H+ आयन। अगर ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके बगल वाला क्या बनेगा? बेस। अल्कोहल दोनों होता है, एसिड बेस दोनों होता है, ये क्या देना चाहिए? OH। बन गया H2O, H2O बाहर हो गया, बन गया, रिएक्शन हो गया। इतना सा रिएक्शन हो, समझ गए? H+ के प्रेजेंस में। और ये ऐसा क्यों लिखा है साइन? रिएक्शन रिवर्स भी होता है। ये बन गया ईस्टर प्लस वाटर। वो समझ गए रिएक्शन कैसे याद करोगे? कुछ मत करना, एक अल्कोहल लाना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लाना, दोनों को रिएक्शन करा देना, रिएक्शन लिख देना। ये है अल्कोहल, इथेनॉल है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये चैप्टर है इथेनॉल का। ये चैप्टर रिएक्शन पता है दोबारा आएगा, सेम रिएक्शन रिपीट होने वाला है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो वहां पढ़ाएगा किताब, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी होता है अल्कोहल के साथ मिलकर ईस्टर बनाता है। यहां क्या पढ़ा रहा है? अल्कोहल का प्रॉपर्टी होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर ईस्टर बनाता है।
तो कुछ मत, बस थोड़ा थोड़ा रिएक्शन याद करो कुछ में, बस थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। बस याद रखना स्टरिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है, 10th क्लास में ये लिखा था, इधर से ईस्टर है उधर से सैपोनिफिकेशन है रिवर्स में, बट सैपोनिफिकेशन 10th में था। तुम अलग चलेगा आगे, तुम चलेगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर पे, वो अलग सोप अलग चीज है वो। सैपोनिफिकेशन बात कर रहा हूँ रिवर्स होगा, ईस्टर प्लस ये दोनों में ईस्टर बनता है, इसको रिएक्शन कराओगे ना तो ये आ जाएगा वापस। हाँ हाँ, तो वही रिवर्स को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। और ये लिख के ये रिएक्शन रख लेना, ये अपने आप में एक सवाल बन सकता है। सैलिक सैलिक एसिड को रिएक्शन आने वाला आगे, कोलवेज रिएक्शन, कोलवे साइंटिस्ट का नाम, ये जो रिएक्शन दिया है। एस्पिरिन दवाई खाता है लोग, वो दवाई का स्ट्रक्चर। हाँ ये रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में क्या रखना, ये जो लिखा है बगल में ना, ये नहीं लिखो तब भी चल जाएगा, लिखो नहीं याद कराते हैं। ये सैलिसाइलिक एसिड है, ये रिएक्शन लिख लो, ये सैलिसाइलिक एसिड, अगर सैलिसाइलिक एसिड बना सकता है एस्पिरिन, दवा होता है, ये पेन किलर है, पेन किलर एस्पिरिन। तो कुछ मत करो, सुनो थोड़ा थोड़ा लिख लो, तुमको 2 दिन के अंदर पूरा इस चैप्टर छुटकारा पड़ा, 2 दिन के अंदर पूरा रिएक्शंस। एक बार और रिएक्शन आएगा एस्पिरिन का, वहां ये सैलिसाइलिक एसिड एक रिएक्शन आने वाला किताब में, कोलवेज, कोलवेज और रिवर्टिमर। 2 रिएक्शन ऐसा है जो किसी भी बोर्ड उठा पूछ देता है, इवन ये थोड़ा ये भी याद कर लेंगे, सैलिसाइलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है। एस्पिरिन का ये बड़ा सा नाम लिखा है ना, उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, भाई 2 स्ट्रक्चर भी जो है थोड़ा सा याद कर लेना, पूछता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे या किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे, इसलिए खबरा मत, अभी के थोड़ा थोड़ा याद करके रख दो, वक्त रहेगा तो दोबारा पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये सब प्रॉब्लम कब करेगा, प्रॉब्लम कब करेगा, कोई लास्ट में खाली पढ़ रहा है बिना कुछ जाने, उसके लिए इम्पॉसिबल है। हाँ तुम्हारे साथ क्या, तुम अभी पढ़ोगे भूलोगे, तो कुछ करो मत, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन आगे चल रहा है और लिख के थोड़ा सा ये रिएक्शन याद करो, बाई प्रोडक्ट छोड़ सकते हो, एस्पिरिन बहुत काम का है, बाई प्रोडक्ट काम करने। हाँ तो तुम एक बार सब दिमाग में सेट कर लोगे ना, जब दोबारा वापस आएंगे तो तुमको बहुत कुछ पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, या तुम कोई लास्ट में कोई किताब खरीदोगे साइड बुक कुछ भी, उसमें तुम काम काम का रिएक्शन लिखा रहेगा। नहीं कोई भी चीज पढ़ोगे लेकिन लास्ट वाला किताब काम का ज्यादा नहीं होगा, शुरू वाला काम का होगा, अभी जो पढ़ रहे होगे वो क्या लिखे, वो लिखेगा काम का चीज, अगर वो नहीं आया तो नहीं, वो खरीदना गलत नहीं है, लेकिन वो लोग जो गेस पढ़ता है, वो गेस सैंपल वो गेस किस काम को कहता है कि इसके आने का चांसेस ज्यादा है, नहीं आया तो वहां तो 100% आता है, 100% आता है, 100% आता है, बस इसलिए बच्चा नहीं पढ़ता है, मतलब मोस्टली बच्चा नहीं पढ़ता है, इसलिए अभी। लेकिन उस बोर्ड का मत सोचो, सोचो आगे चल के फ्यूचर का, जो कि 12th के बाद क्या करोगे वो सोचो ना, बस वो सोचे कि तो पास कर जाए निकल जाए, सोचो कि 11th बर्बाद है, एटलीस्ट जो चैप्टर अभी सिलेबस में कॉमन कितना डिटेल पढ़ ले उससे कोई एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए, वो लिख के थोड़ा एग्जाम याद करोगे। ये नाम ऊपर के छोड़ 10th में था, सैलिसाइलिक एसिड स्ट्रक्चर, बेंजीन पे 1 2 2 पे OH, आईयूपीएसी नाम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, बोलते हाइड्रोक्सी नाम था OH का, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइलिक एसिड है। और ये इस कंपाउंड जानते हो क्या होता है, इसे कहते हैं एनहाइड्राइट, इसका नाम वैसे नहीं भी जानते कोई काम की, तुमको सिलेबस में एनहाइड्राइट का यूपीसी पढ़ना ही नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ओपन करो तो ऐसा दिखता है, ये वो स्ट्रक्चर है, किसी को पढ़ने में दिक्कत कौन होता है, ऐसे स्ट्रक्चर है।
ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, तो चाहो तो लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाया एनसीईआरटी ने। देखो ये स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, CH3CO 2 बार है, CH3CO 2 बार है, बीच में ऑक्सीजन, मतलब इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है। मतलब याद क्या रखना, अगर सैलिसाइलिक एनहाइड्राइड से करते तो बनता है एस्पिरिन, एस्पिरिन का ये वाला नाम मत रखना, कुछ होते ये नाम काम का फेमस हो गया, बस याद क्या रखना OH। और रिएक्शन कैसे हुआ होगा, रिएक्शन पता है, रिएक्शन कैसे हुआ होगा पता है, तो रिएक्शन को कैसे हुआ होगा जानना चाहो तो किताब तो बोलता है रट लो, दिमाग में चलान तो ऐसे रिएक्शन हुआ है, अगर मुझे याद करना मुश्किल दिखे तो ऐसे याद कर सकते हैं दिमाग लगा के, देखो रिएक्शन ऐसे हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एसिड हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एनहाइड्राइड में ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इस हाइड्रोजन को लेके चला गया, देखो यहां से H+ निकला और ये इसको अटैक कर दिया इस पूरे को, ये क्या बन गया इथेनोइक एसिड, या O खाली था, O पे क्या चार्ज बचा है माइनस, देखो तो ये पूरा निकल गया है, ये O क्या था माइनस निकला, ये क्या निकला है प्लस, तो यही CO डबल बॉन्ड CH3, C डबल CH3 जाकर लग गया है, ऐसे हुआ है रिएक्शंस, समझ गए। देखो यहां से बॉन्ड टूटा होगा, ये ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होगा, इस यहाँ पे हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन प्लस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो गया, ये बन गया इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में माइनस था, ये बगल वाले कार्बन में क्या चार्ज आ रहा है प्लस, ये कार्बन जाके COCH3 है, COCH3 जाकर लग गया, ऐसे बना है रिएक्शंस, इनके रिएक्शन का तरीका है, तो कुछ समझ पाए क्या रखना है रिएक्शन में, इथेनोइक एसिड बेंजीन है, बेंजीन पे C डबल OH है, फिर 2 पे OH है, ये बन गया सैलिसाइलिक एसिड, रिएक्शन का एसिड एंड्राइड से बनेगा, एक आएगा बेंजीन पे COH OCO CH3 प्लस इथेनोइक एसिड, एस्पिरिन का फॉर्मूला याद रखना, बेंजीन पे COH OCO CH3, थोड़ा याद कर रख देना भाई, कहोगे देखो अब सुनो ये रिएक्शन तुम्हें याद कर पहले से पढ़ चुके हो, ये बोल रहा है ये सब जितना रिएक्शन है एनाइट्रोजन Cl2 पढ़े थे, ये पढ़ चुके हो, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में, देखो ये बोला हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में था, अब चलते आगे जो अलग रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन क्लास 10 में था, तूने पढ़ा था 443 के अल्कीन बनता है, पढ़े याद नहीं तो पढ़े सब, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन खाली करता है 443 केल्विन पे, याद रखना क्या, तो तुमने ये पढ़ा है 10th क्लास में, अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में सवाल था, एक एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया था, डिहाइड्रेशन करते हो 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये फॉर्म करता अल्कीन, कोई जैसे उल्टा है, तुम एक रिएक्शन पढ़े थे अल्कीन पे H2 अटैक करा, ये मार्कोनी कॉफ रूल से ऊपर 443 था, देखो ये 2 डिग्री है तो 440 हो गया, 1 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो जैसे डिग्री बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और ये 443 केल्विन किसके लिए, किताब ऊपर लिखा था ये रिएक्शन इथेनॉल के 1 डिग्री के लिए, सिंपल ऐसे लिखा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री को हीट करना है तो 443 केल्विन, अब इसमें क्या होगा, एक तरफ से H2 निकलेगा, एक तरफ निकला H, और ये बन गया है इथीन प्लस वाटर, फिर एनसीईआरटी कहता है कि अगर 2 डिग्री लेना है तो उस केस में 444 केल्विन, 3 डिग्री होगा वो ये रिएक्शन लिखना लो, डिहाइड्रेशन का एक ऑर्डर क्या लिखा, सबसे स्टेबल है 3 to 1, समझ करना क्या है, अगर अल्कोहल को हीट कर दिए 1 डिग्री अल्कोहल है तो 443 केल्विन दोगे तब बनेगा अल्कीन 1 डिग्री का, 2 डिग्री में या 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको चाहिए थोड़ा कम टेम्परेचर 440, तब बनेगा अल्कीन, सब H2O निकलेगा, और 3 डिग्री होगा यहां होगा थोड़ा सा और, तीनों रिएक्शन लिखना है, हाँ लेकिन तो याद है ठीक है, बाकी तो 443 टेम्परेचर इसमें नहीं दिया, इतना कुछ इतना डिटेल में नहीं पूछता, याद रखना बस आइडिया ले लो, उतना नहीं पूछता टेम्परेचर,
बस नेम रिएक्शन पूछता है, नेम रिएक्शन हमको कुछ है, बस एटलीस्ट आइडिया लेना लो, क्योंकि तुमको ही पता भी इतना कुछ एक बार में याद नहीं होगा, याद करोगे भूलोगे, कभी जाके दिमाग अपने आप सीख जाएगा वक्त के साथ। बहुत कुछ तो रिएक्शन का आइडिया हो गया ना, सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है, और बहुत आइडिया कब होगा, जब दोबारा वापस पढ़ोगे कभी, तब दिमाग ज्यादा सीख पाएगा, दोबारा पढ़ने के पे। अल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच गए तो ये आसान हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ये तो कुछ मत आराम से लिख लो, और 2 दिन में पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। हमको बस याद क्या रखना है, 1 डिग्री रहेगा, अल्कीन बनेगा। आई अल्कीन कैसे बना है, यहां से निकला होगा OH, तो बगल से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, बन गया डबल, हो गया। सेम तो यहां से OH निकला, तो बगल में ये 2 में से 3 में से कोई भी कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कहीं पे भी आ जाएगा डबल बॉन्ड। या ये अल्फा कार्बन बगल वाला क्या कार्बन, बीटा कार्बन था, अल्फा बीटा, मतलब अल्फा कार्बन से OH निकल रहा है, बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, और तो बीटा एलिमिनेशन, सेटजफ रूल, जिस पे लगा होता है फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन है, बगल वाला बीटा है, बीटा। और ये क्या बता रहा है एनसीईआरटी कि सबसे अच्छा डिहाइड्रेशन कौन कर रहा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों करेंगे, 3 डिग्री को टेम्परेचर कम चाहिए, जिस रिएक्शन को तुम ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब रिएक्शन अपने से बोला पसंद नहीं कर रहा है, तो क्या लिखा है कि 3 डिग्री है, थोड़ा कम टेम्परेचर में बन जा रहा है। वो इसका जवाब एक और है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बात अगर यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, OH माइनस, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल था, तो सही क्या बनाना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो स्ट्रक्चर लिखा है मैंने की, यहाँ से OH बाहर निकालो, ये तो 1 डिग्री बनेगा ना। कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 3-2-1, बट ऐसा 1 रिएक्शन, इसलिए किताब कहता है कि सबसे अच्छा डिहाइड्रेशन कोई करेगा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये 3 रिएक्शन लिख लिए ना तुम, कुछ नहीं, थोड़ा लिखो ना याद है, उसके बाद फिनॉल के रिएक्शन और फिनॉल ईथर। बस याद क्या रखना है, अल्कोहल आएगा, अल्कोहल को 443 केल्विन टेम्परेचर दो, अल्कोहल अल्कीन बन जाए, उल्टा पढ़ोगे अल्कीन अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल अल्कीन। और याद करने का सिर्फ एक फॉर्मूला बचता है कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो घर पे कोशिश करो चीजों को लिखने का, एक बार थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल के लिखने का कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग अपने आप चीजों को समझना स्टार्ट करेगा, नहीं तो दिमाग नहीं समझ पाएगा, दिमाग तब समझेगा तो 1 बार 2 बार। अभी के लिए बस थोड़ा थोड़ा वो आइडिया लेके रख देना। तो बहुत कुछ रिएक्शन तुम्हें याद हो चुका है कि अल्कोहल, फिर रिएक्शन रिपीट होगा, यहाँ पढ़े अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाता है अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एल्डिहाइड अल्कोहल बना रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वहां पढ़ोगे एल्डिहाइड चैप्टर में, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओ, एल्डिहाइड बनेगा 1 डिग्री से, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, जस्ट उल्टा पढ़ना है, सब सेम, सारा रिएक्शन है सेम है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा। अब नीचे लिखा है किताब में फिनॉल्स का रिएक्शन, फिनॉल्स का रिएक्शन में एक ही चीज कहानी होगा, ऑर्थो पैरा, रेजोनेंस बनाने आ गया ना, रेजोनेंस बनाने में कुछ नहीं करना, हाइलोरिज बनाए थे, जहां जहां 2 4 और माइनस माइनस चार्ज, बस ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बनाया था लास्ट में कि सबसे अच्छा ये जो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिड के स्ट्रेंथ को घटाता था, माइनस आई इफेक्ट एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसा कि मिथेनॉल है और वाटर है, दोनों में सबसे अच्छा एसिड कौन है, वाटर, तो वाटर के पास हाइड्रोजन है और मिथेनॉल के पास CH3 है, जितना जरा कार्बन बढ़ता है तो एसिड का स्ट्रेंथ घटता जाता है। अब फिनॉल और कंपेयर कराएगा अल्कोहल में, फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होगी, फिनॉल के पास फिनाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, जितना खींचेगा उतना अच्छा एसिड, और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना खराब एसिड। अब बेस में उल्टा पढ़ना होगा, अमाइंस में जितना अच्छा कार्बन दे देगा उतना अच्छा बेस,
जितना खींचेगा उतना अच्छे से, तो उल्टा कहानी है बस। 443 4 चले 358 और याद हो गई रिएक्शन। इस समय क्या करना, अल्कोहल है, रिएक्शन करो 443 के साथ 1 डिग्री बनाएगा अल्कीन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, बेंजीन पे COH OCOCH3। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, बेंजीन पे COH और ऑर्थो पोजीशन पे OH। COH पैरा नहीं, ऑर्थो 1 2 ऑर्थो था, बेंजीन पे COH बगल में OH था, तो 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। और रिएक्शन किसे कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड। और ये बोल रहा है बस स्टेबिलिटी कि 3 2 1 स्टेबल है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो नीचे का रिएक्शन से कोल में रिएक्शन आएगा। अब फिनॉल, फिनॉल आ जाना चाहिए। तो पूरा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्या कहते हैं, देखो ये जो चीज है, ये तुमने देखो ये रिएक्शन जो दिख रहा है, ये जब उल्टा बात आ गया तो सेम चीज आगे रिपीट हो गया, सेम रिपीट हो गया। तूने पढ़ा था एल्डिहाइड बनाता है अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या बनाएगा, सेम चीज तो दे दिया है, ये तो बिना कुछ किए बना दूंगा, याद हो जाएगा। देखो तो ये सेम चीज है। ये क्या बोल रहा है, अल्कोहल का, इसको रिड्यूस करके बनता था अल्कोहल। अल्कोहल को, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री, तो इसी में तुम याद आ जाएगा, लिखा है क्या, लिखा है 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन किए बना एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का फिर क्या किया आगे, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए फिर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए, टॉपिक कितना बार रिपीट हुआ, एक ही बात। जब तुमसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़वाएगा फिर वही बोलेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराओ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल को ज्यादा ऑक्सीडाइज कराओ कार्बोक्सिलिक एसिड। और लिखो एनसीईआरटी में कुछ तो लिखा है, ये भी लिखा है कुछ ऑक्सीडेशन, सेम रिपीट होगा। ये क्या बोल रहा है, ये अल्कोहल है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का ये हुआ है ऑक्सीडेशन। और CrO3 क्या बोला है किताब में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर से क्या यूज करते थे, लिथियम पैलेडियम, इधर से पैलेडियम रिड्यूसिंग एजेंट में। और CrO3 क्या दिया किताब में, ऑक्सीडाइज। देखो तो ये सब रिएक्शन याद करना बड़ा मुश्किल है, तो पहले से याद है तुम्हें, पता उल्टा कर देना है। देखो सेम की बार बार आ गया, तो पहले से पता 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये बन चुका है। एक ही बात बार बार बोलवा रहा है किताब, चैप्टर जो बड़ा हुआ है इसी तरह बड़ा हुआ है एल्डिहाइड। देखो ये बात पहले से याद हो गया, हाँ रिड्यूस, इधर से ऑक्सीडेशन इधर से रिड्यूस, एक ही बात बार बार बोल रहा है, चैप्टर इसलिए बड़ा किया है। देखो सेम तरह से ये बोल रहा है कि अगर देखो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ अल्कीन भी आ गया, तब एल्डिहाइड बनाना है, तो पीसीसी बोल रहा है, जो नाम लिखा है पेरिडीनियम क्रोमेट, ये यूज करना है पीसीसी। इसका फुल फॉर्म कुछ, ये नाम याद कर लेना थोड़ा सा, थोड़ा याद करो ना। सेम तरह सेकेंडरी अल्कोहल पढ़े थे, कीटोन से क्या बनता है 2D अल्कोहल, 2D अल्कोहल से क्या बनेगा कीटोन। बस इतने थोड़ा लिखना, थोड़ा लिखना। बट अल्कोहल का कहानी बस एक फिनॉल है रिएक्शन सब। अब फिर है कॉमन अल्कोहल, फिर है किताब में अल्कोहल, कॉमन अल्कोहल, फिर है ईथर, ईथर का यूपीएससी। तो चिंता मत करना, थोड़ा रिएक्शन है, इधर का रिएक्शन तुम्हें जाना पहचाना दिखता है, ये तुमने पढ़ा है कभी,